चलिए, कैसे हैं आप लोग? बिंदास होंगे, झकास होंगे, लाइट होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं यह बहुपद चैप्टर का। कल कुछ बताए थे और उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं बहुपद में, ठीक है। आइए, कह रहा है, सवाल कहता है यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए, पहला सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। पहला है, ए नंबर में सवाल लिखा हुआ है α² + β² का मान निकालना है। α² + β² क्या निकालना है? मान निकालना है। तो एक समीकरण दिया गया, शून्य दिया गया है, शून्य या बहुपद दिया गया, सॉरी दोस्त, बहुपद दिया गया है। बहुपद क्या दिया गया है? 2x² - 3x + 1। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले एक बार इधर देखिए, यह फॉर्मूला याद रहेगा तो यह सब सवाल को जो है तहलका छोड़ा दीजिएगा। सवाल क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से जरा। α² + β² बराबर क्या होता है? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 α बीटा। इसका सरल ट्रिक क्या होता है, सुनो ध्यान से। अल्फा, इसको पढ़ते हैं सिंपल तौर पर, कैसे पढ़ेंगे, ठेठी भाषा में सुनो क्या कहते हैं इसको। ढीब का स्क्वायर प्लस ढाब का स्क्वायर बराबर होता है ढीब प्लस ढाब का होल स्क्वायर माइनस 2 ढीब ढाब। ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अब क्या है, ढीब माने ढाब का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ढीब प्लस ढाब का होल स्क्वायर माइनस 4 ढीब ढाब। ऐसे भी बोलेंगे, या तो ऐसे बोलेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ α³ + β³ बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। सबसे जानदार फॉर्मूला है, सबसे जानदार फॉर्मूला α² - β² बराबर अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब चलते हैं इस फॉर्मूला के तहत, यह सवाल जो जितना भी होगा यह फॉर्मूला के अंतर्गत ही आएगा। देखना ध्यान से इधर। देखिए दोस्तों, पहले यह सवाल बनाने के लिए पहले दुनिया में कुछ नहीं, ABC, दुनिया में कुछ नहीं, कौन चीज? 3 चीज, A, B और कौन चीज? C। देखो ध्यान से इधर। A बराबर कल ही बोले थे x² का गुणांक कहलाता है A। x² गुणांक कितना है? गुना, गुना मतलब पिछवाड़ा में, तो गुना मतलब पिछवाड़ा में कितना है? 2, तो पिछवाड़ा में डाल दो 2। देखिए B होता है x के पिछवाड़ा में, मतलब x का गुणांक, x के पिछवाड़ा में मतलब x का गुणांक, x गुणांक कितना है? -3। और C होता है, छुच्छे हाथ में मेला जब C कहलाता है, मतलब जो पद में x राशि लगा हुआ नहीं हो, मतलब चर मान नहीं लगा हुआ हो। लगा हुआ है क्या? एक में नहीं, लिखो 1, ठीक है। अब चलते हैं α² + β² का मान निकालने के लिए। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान निकालने के लिए पहले फॉर्मूला अभी बताए हैं। इसका क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होता है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद हुआ? याद हुआ? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दो। α² प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई ये क्या है? ये क्या है? समझो यहाँ ध्यान से। यह है, यहाँ बगल में रफ कर देते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा जब ही बोले ना तो मूलों का योग, मूलों का योग होता है, योग। समझ में आया? भेजा में घुसा, घुसा देंगे भेजा में मैथ।
मूलों का योग होता है। मूलों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी या बाय क्या होता है? ए। ठीक है, ई क्या है? ई अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है। भेजा में समझा? भेजा में नहीं घुसा। अल्फा इंटू बीटा घुसा देंगे भेजा में। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? बीटा मूलों का गुणनफल होता है। मूलों का गुणनफल होता है। नहीं समझा? नहीं समझा? समझो बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर का मूल कहता है इसको, मूलों का गुणनफल है ये। क्या है ये? मूलों का गुणनफल है। क्या है मूलों का गुणनफल वाला फॉर्मूला? क्या होता है? सी बाय ए। चार्ट लो इसको, चार्ट लो बढ़िया से। ठीक है, काम पड़ेगा एग्जाम में। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे भैया इसका मान अभी अभी पढ़े हैं। मूलों का योग माइनस बी बाय क्या होता है? ए। मूलों का योग माइनस बी बाय ए। लिखो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। असमन यहां लिखो बराबर बराबर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा के जगह पर डायरेक्ट लिखें सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? सी बाय ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। लिखो यहाँ सी बटे ए लिखो। सी बटे क्या लिखो? ए लिखो। अब कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। यहां से उठाना है, यहां पर टक डाल देना है। बी का मान -3 लिखो, -3 या -3 बट्टे ए का मान कितना है? 2। नीचे हम लिखो 2 का होल स्क्वायर, तक का होल स्क्वायर -2 ए। सी का मान कितना है? 1। सी का मान 1। सी का मान 1। सी का मान 1 और बट्टे में ए, तो ए का मान कितना है? 2। ए का मान 2 बट्टे में 2। 2 से 2 कैंसिल। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। कहीं एक स्टेप बढ़ा देते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कुछ नहीं बचा, बचा है कितना? 1। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 तिया 9 लिखो यहाँ। 3 तिया 9। 3 तिया 9। 2 दूना 4 माइनस कितना? 1 बट्टा नहीं तो कौन चीज? 1। 4 1 कैल्शियम 4। 4 1 कैल्शियम 4 लिखो यहाँ 4। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस 1 से भगा देंगे 4 में तो भागफल 4। 4 से मल्टीपल 4 काम 4। 9 रुपया में से 4 रुपया का खाजा खा लिया तो कितना मजा आया? तो खाजा खाया तो मजा कितना मिलेगा? 5 ना। बटे में कितना? 4। तो यह सवाल का उत्तर कितना हो गया? 5/4। अगला सवाल लेते हैं हम। अगला सवाल में है, अगला सवाल ले लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल है थोड़ा दिक्कत वाला सवाल है। थोड़ा देखिए, है सवाल बी नंबर का सवाल। देखिए अल्फा बटे बीटा लिखते हैं यहाँ। बी नंबर का सवाल क्या है? अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। यही सवाल में थोड़ा जान है। थोड़ा। ठीक है, घबराना नहीं है। यह सवाल के लिए थोड़ा जान है भाई। थोड़ा जान क्या है? देखो ध्यान से। अगर यह बात समझ में आ गया तो एग्जाम हॉल में 1 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता है। इस टाइप का यह सवाल है। बीटा अल्फा कैल्शियम क्या होता है? बीटा अल्फा कैल्शियम बीटी अल्फा होता है। लिखो यहां नीचे में बीटा अल्फा कैल्शियम, बीटा और अल्फा। दिक्कत बीटा में बीटा से भागा देगा तो बीटा भाग जाएगा, मतलब बीटा कट जाएगा। बचा क्या? अल्फा।
अल्फा से ऊपर में गुना भी करना है ना, तो अल्फा गुना अल्फा क्या होता है देखो, ये देखो, अल्फा गुना अल्फा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में लिखिए अल्फा स्क्वायर। यहाँ चिन्ह प्लस का, तो यहाँ क्या देंगे, प्लस का चिन्ह। चिन्ह प्लस का तो क्या देना पड़ेगा, चिन्ह प्लस का देना पड़ेगा। अल्फा में अल्फा से भागा देंगे, अल्फा कट जाएगा या भाग जाएगा, बचा क्या, बीटा। अब बीटा से बीटा में गुना करेंगे तो बीटा गुना बीटा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। जाति सेम रहने पर पावर जुट जाता है, जाति सेम होने पर पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो बीटा का होल स्क्वायर। अभी अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताएं, अभी अभी बताए हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट बताओ तो क्या होता है, बताओ क्या होता है। सुनिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्या होता है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, डिवाइड में क्या, अल्फा इंटू बीटा। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी अपनाएंगे। अभी अभी लिखे थे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, क्या लिखाए थे, अभी लिखे, बताओ फटाफट। अभी बताए थे आप लोगों को, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। अभी अभी जस्ट बोले हैं अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय ए, लिखो यहाँ सी बाय ए, डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा। अभी जस्ट बोले हैं, क्या बोले हैं, सी बाय ए, क्या होता है, सी बाय ए, लिखो सी बाय ए। इसके बाद एक स्टेप यहां लिखते हैं, देखो अब कुछ नहीं करना है, b का मान यहां से उठाओ पलट दो, तो b का मान -3, पहले से वो माइनस है तो उसको छोड़ना नहीं है, लिखना भी है। a का मान 2, लिखो 2, का कौन ची, होल स्क्वायर, का कौन ची, होल स्क्वायर, -2 तो 2। अभी c का मान, अब बोलो c का मान 1, a का मान 2, लिखो 2, डिवाइड में c का मान कितना, 1, a का मान कितना, 2। देखिए हल कीजिए, अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, बता दिए थे पहले, इससे पहले। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होता है, 9, और 2 गुना कितना होता है, 4, बताए हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 बटे नहीं तो 1 मेन बटे, 1 बटे क्या है मेन बटे में 2, लिखो यहाँ 1 बटे 2। एलसीएम लिए, 4 एक कैल्शियम 4, 4 एक कैल्शियम कितना होता है, 4, 4 में 4 से भगा देंगे तो 1 मर्द में कटेगा, 9 एक 9, माइनस 1 से भगा दो 4 में तो कितना, जल्दी बोलो, 4 गुना करके 1 बटे 2। अब घटाएंगे, 5, 9 रसगुल्ला में से 4 रसगुल्ला खाए, कितना रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला, लिखिए 5 रसगुल्ला बटे 4, मेन बटे 1 बटे 2। देखिए दोस्त, यहाँ मेन बट्टे को ध्यान में रखते हुए संख्या को पलटा जाता है, मेन बट्टे के नीचे वाला संख्या को उठा के आप पटकिए देंगे, ध्यान दो। 5 बटे 4 उठाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो भाई ये मार्कर है, ये कौन चीज है, ये मार्कर है, ये मार्कर को उल्टाना है तो ऐसे पकड़ेंगे, इससे उलट देंगे तो मार्कर उलट गया कि नहीं। तो यहाँ मेन बट्टे को ध्यान में रखते हुए संख्या को पलट देना है, ठीक है, मेन बट्टे को ध्यान में रखते हुए देख लो फिर से, ये मार्कर है, ये मार्कर को ऐसे पकड़ेंगे, एक उठा के ऐसे पटक देंगे, उलट देंगे। देखो बाबू, इस संख्या मेन बट्टे को ध्यान में रखते हुए
इस संख्या को ऊपर, ऊपर वाला संख्या को नीचे। देखो ध्यान से, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। 2 कान 2 और 2 दूना 4। अब शेष क्या बचा, 5 और 2, 5/2। यह सवाल का आंसर हो गया आपको 5/2। दिक्कत है, नोट करो फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं, हम अगला सवाल लेते हैं। इसके बाद C नंबर का सवाल लेते हैं। ध्यान दो इधर, ध्यान भटकाओ नहीं, इधर ध्यान दो, इधर बोर्ड की तरफ। अब देखिए, C नंबर का सवाल है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा और बीटा स्क्वायर। देख लो इधर सवाल देखो, इधर यहाँ सवाल देखिए। देखो बाबू, यह सवाल में थोड़ा मस्ती करने वाला सवाल है। क्या मस्ती करने वाला है? मस्ती करने वाला है, छीना औछली वाला सवाल है। मतलब तुमसे लेंगे ही लेंगे। क्या लेंगे भैया? पैसा। भिखारी की तरह भीख मांगना है। कैसे? देखो ध्यान से, इसमें भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, एगो अल्फा निकाल लेंगे। यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा, एगो बीटा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कॉमन लेते हैं अल्फा और बीटा। देखो, एगो अल्फा कॉमन ले लिए, एगो अल्फा कॉमन ले लिए, तो बचा कितना है? एगो अल्फा बचा, एगो बीटा तो निकाल लिए हैं। यहाँ प्लस का समान, तो प्लस का समान, समान नहीं समझते हो? समधि, समधि। देखो यार, प्लस एक अल्फा निकाल लिए हैं, यहाँ 2 बीटा, एगो बीटा निकाल लिए हैं, एगो बीटा बच गया। ठीक है, बंद। देखिए, अभी अभी अल्फा इंटू बीटा बराबर बताए हैं, सी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C/A। देखिए, C/A गुना ई क्या बतलाता है? मूलों का योग बतलाता है। तो मूलों का योग के लिए क्या होता है? -B/A। क्या होता है? -B/A। आग लगा देंगे, -B/A। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, मान पुट करना। क्या है? C का मान 1, C का मान कितना है? 1। लिखो यहाँ C का मान 1 और A का मान 2, लिखो 2। B का मान यहाँ -3, माइनस पहले से या -3 बाद में। A का मान 2, लिख दो 2। अब आते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है भाई? प्लस। 3 गुना 1 क्या होता है? 3 और 2 गुना 4 गुना करना था। तो यह सवाल का उत्तर हो गया 3/4। थैंक्स दोस्तों। देखो ध्यान से, यह सवाल इस टाइप से बनता है और इस ऐसे ही बनाना है, ध्यान में रखते हुए। अगला सवाल और लेके आते हैं आप लोग के, इसी पैटर्न पर आएगा सवाल अगला।